आज BA सेकंड होम साइंस प्रथम का एक टॉपिक वॉशिंग मशीन तो मैं आज आपको जानकारी दूंगी। वॉशिंग मशीन जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये धुलाई का प्रक्रिया में आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में ली जा रही है, उपयोग में ज़्यादा लिया जाता है। पहले हमारे कुछ सिद्धांतों को बेस्ड हम लोग हाथ से धुलाई करते थे। उसमें सबसे पहला सिद्धांत होता था रगड़ की प्रक्रिया। पहले भिगोना, फिर रगड़ की प्रक्रिया, फिर हल्का दबाव डालकर उसको पानी को निकालना और फिर सक्शन सिद्धांत से उस गंदगी को निकालना और फिर उसके बाद में उसको निचोड़ना, कूटना, पीटना और फिर उसके बाद में उसको पानी से अच्छे से निकाल के और फिर निचोड़ कर और सुखाया जाता था। वॉशिंग मशीन इसी प्रक्रिया में एक वैज्ञानिक आविष्कार है जो तरह तरह से हमारी ज़रूरतों को पूरी करता जा रहा है। हमारी जो मेन जो दिक्कत थी, जैसे सर्दियों में पानी, ठंडे पानी में हाथ में डालने में, हमें निचोड़ने में, कपड़ा धोने में बहुत तकलीफ़ आती थी। तो वैज्ञानिकों ने पहले ऐसी नॉन ऑटोमेटिक मशीन्स बनाई जिसमें कि आप कपड़े को डालिए और अपने आप हिलाइए करिए तो वो अपने आप ही निचुड़ता है। मशीन घूमती थी और फिर उसके बाद में धीमे धीमे सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स बन गई। सेमी ऑटोमेटिक मशीन में दो चैम्बर्स बनाए गए, जिसमें एक में तो ड्रायर होता था और एक में धुलने के लिए होता था और उसमें वो एजिटेटर्स लगे रहते थे और उससे वो हिलते थे कपड़े और कपड़े धुलते थे। जैसे कि अगर अपन बाल्टी में कपड़े को डालकर हिलाएं तो वो हिलेगा और उसमें गंदगी निकल जाएगी, क्योंकि डिटर्जेंट्स जो हम यूज़ करते हैं वो इसीलिए बने हैं कि वो जो मैल है उससे क्रिया कर लें। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो होते हैं ये भी हमारी मदद करते हैं। और जो कूटना पीटना होता है, जो हम उछाल के उसको धोबी पछाड़ बोलते हैं जिसे, वो जो है वो गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से जब भी हम किसी को पछाड़ते हैं तो वो ऊपर से नीचे आता है और उस प्रेशर से भी हमारा गंदगी को निकालता है। तो उसी बेस पे सेमी ऑटोमेटिक बनी गई मशीन्स, और वो सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स जो हैं वो पैसों दाम में भी कम होती हैं और उसमें हमें पहले पानी टब में भरना पड़ता है, उसमें सर्फ डालकर हिलाना पड़ता है, फिर कपड़े डालते हैं। कपड़े डालने के बाद में हम उसे 10, 15, 20 मिनट जो भी टाइमर के अकॉर्डिंग आपके कपड़ों का जो भी है, ऊनी, सूती या रेशमी या बेबी केयर वाले, तो वो अलग अलग तरीके के कपड़े हम डालते हैं अलग अलग लॉट्स बना के। और उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि भार ज़्यादा ना हो और फिर उसके बाद में उसको निचोड़ने के लिए हम ड्रायर में डालते हैं। ड्रायर को ऑन करते हैं, वो भी 10-15 मिनट चलता है और वो निचुड़ जाते हैं। ये देखा गया है कि जो भी सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स यूज़ करते थे उनके कपड़े थोड़े ज़्यादा फट भी जाते थे और ज़्यादा देर तक करने से, और हम लोग रीयूज़ पानी ले लेते थे कि हम सर्फ का पानी फेंकते नहीं थे और जो होस पाइप से निकलता है उसको कलेक्ट कर लेते थे और फिर उसको ड्रम में यूज़ कर लेते थे। तो इस तरीके से कपड़े में धुलाई साफ़ नहीं होती थी और कपड़ा फटता भी ज़्यादा था और निचुड़ता था तो एक्सेस निचुड़ जाता था, तो उससे सल पड़ जाते थे और वो सल जो है वो प्रेस से मिटाने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो या तो हल्के गीले में ही कपड़े को प्रेस किया जाए तो वो सल हट जाते थे, फिनिशिंग हो जाती थी। उसके बाद में आए फ्रंट फुल्ली ऑटोमेटिक आ गई मशीन, जिसमें कि आप सिर्फ सर्फ डाल दीजिए, पानी का कनेक्शन कर दीजिए, उसमें कनेक्शन होता है और आप अपने कपड़े डाल दीजिए। वो कपड़े के लॉट के हिसाब से आपको बता देगा कितने मिनट तक ये चलेगी प्रक्रिया। और उसके बाद में हम सेट कर देते हैं कि आती थी, तो या तो हल्के गीले में ही कपड़े को प्रेस किया जाए तो वो सल हट जाते थे, फिनिशिंग हो जाती थी।
उसके बाद में आए फ्रंट फुल्ली ऑटोमेटिक आ गई मशीन, जिसमें कि आप सिर्फ सर्फ डाल दीजिए, पानी का कनेक्शन कर दीजिए, उसमें कनेक्शन होता है, और आप अपने कपड़े डाल दीजिए। वो कपड़े के लॉट के हिसाब से आपको बता देगा कितने मिनट तक ये चलेगी प्रक्रिया। और उसके बाद में हम सेट कर देते हैं कि ऊनी है, सूती है। एक रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर पे लिखा होता है ऊनी, सूती, रेशमी और डेलिकेट फाइबर्स वाले, और वो सब लिखे हुए हैं। जैसा भी हम रेगुलेट करेंगे उस टाइमर और वो सब लगे हुए रहते हैं, तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो धो के कपड़े को निचोड़ देता है और निकाल देता है। उसमें भी फिर और वैज्ञानिकों ने खोज की और 2 तरीके के और निकल गई, फ्रंट लोडिंग और टॉप लोडिंग। और ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक में भी फ्रंट लोडिंग और टॉप लोडिंग मशीन्स आ गई। टॉप लोडिंग मशीन्स जो थी वो ऊपर से कपड़ा डाला जाता था, और जो आपकी फ्रंट लोडिंग मशीन्स थी उनमें नीचे से डाला जाता था कपड़े को, ढक्कन होता था और उसको खोलकर हम डालते थे। टॉप लोडिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के बराबर ही हैं, जो सेमी ऑटोमेटिक हैं वो उसमें ड्रायर और वो अलग होता है चैम्बर्स, तो उसमें हमें कपड़े को डालना अलग से पड़ता है, हम एक साथ नहीं डाल पाते हैं। टॉप लोडिंग मशीन्स जो हैं वो उसमें ड्रम्स होते हैं, और वो जो ड्रम्स है वो गोल गोल घूमते हैं। अब इसमें और जो फ्रंट लोडिंग मशीन्स हैं इनके सिद्धांतों में थोड़ा सा फ़र्क है। फ्रंट लोडिंग मशीन्स में एजिटेटर्स या सिलेंडर्स होते हैं, बेलनाकार या विलोडक, जो कि ज़ोर से गोल गोल एजिटेट करते हैं, या तो एजिटेट करते हैं या सिलेंडर जो आधा राउंड लगाते हैं, तो उससे गोल गोल घूमने की वजह से कपड़ा, जैसे हम लोग उसको कपड़े को बार बार हाथ से करते थे उसी तरीके से उसको पानी में डालते हैं और उसको हिलाते हैं, और पानी के उसके दबाव से और उसके वाइब्रेशन से वो गंदगी निकल जाती है। और जो एजिटेटर्स होते हैं उसमें ये होता है कि ये एजिटेटर्स सिर्फ उस पानी को हिलाते हैं, और उसमें भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कोने में लगा हुआ रहता है, जो बिल्कुल उस पर कोई भी ऊंचाई का वो नहीं होता है। मैंने इसके फ़ोटोज़ आपके अंदर उस वीडियो में डाल रही हूँ, तो उसको आप देखकर आप समझ पाएंगे कि वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। जो लंबे होते हैं उस पर थोड़ा सा ये खुरदरा सा, जैसे आप लोगों के ब्रश वगैरह के ऊपर होता है ना, वैसे ही लाइंस बनी हुई होती हैं। जो स्क्रब बोर्ड पे लाइंस होती हैं उस तरीके की लाइंस होती हैं उसमें भी, और स्क्रबर बोर्ड पे अपन रगड़ते हैं, वैसे ही वो धीमे धीमे जब पानी का मूवमेंट होता है वो हिलते हैं, तो विलोडक हिलने के साथ साथ वो रगड़ना भी होता है उसका। और कपड़े में गंदगी, कॉलर्स वगैरह को हमें अलग से सर्फ, हल्का सा सर्फ लगा के रखना पड़ता है। और इसमें 2 तरीके से हम कर सकते थे, प्री सोक्ड और प्री सोक में जो ज़्यादा मैला कपड़ा है उसको प्री सोक कर देते हैं, तो वो आधा घंटा और ज़्यादा एक्स्ट्रा लेता है, और इस तरीके से हम उस कपड़े को धोते थे। अब धीमे धीमे फ्रंट लोड्स की जगह पे अब आ गई, फ्रंट लोड आ गई आपके क्या कहते हैं ये, इसके टॉप लोड की जगह फ्रंट लोड्स ने ले ली। फ्रंट लोड्स जो हैं वो उसमें एक ही गोला होता है जो कि मूव करता है, 2 स्टील के गोले चलते हैं जो उसमें छेद होते हैं, और वो छिद्र से गंदगी निकल जाती है। ये जो है वो ग्रेविटी के सिद्धांत पर होता है। जब भी कभी हम सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बाहर की तरफ जाता है। जब हम उसको घुमाते हैं मशीन को, तो वो ऊपर तक जाता है गोला, तो वो कपड़ा नीचे, क्योंकि भार होता है कपड़े में, तो वो नीचे गिर जाता है। तो वो उसी तरीके से जैसे अपन धोबी पछाड़ देते थे वैसे वो कपड़े को पछाड़ देते हैं, पर उसमें वो बहुत ही कुछ लिमिटेड होते हैं, और पानी में इतनी ज़ोर से नहीं कपड़े पे प्रेशर नहीं पड़ पाता है, तो वो बहुत बिल्कुल धीमी गति से और सेफ साइड से साफ़ हो जाता है। तो फ्रंट लोड से आपकी
ये क्या नाम है, टॉप लोड से फ्रंट लोड ज़्यादा बेटर वर्क करती है और उसमें सफाई भी कपड़े की ज़्यादा अच्छे से होती है। और क्योंकि हम रगड़ नहीं दे रहे हैं तो इसलिए उसकी जो ड्यूरेबिलिटी या जिसे कहना चाहिए कि लाइफ भी उसकी ज़्यादा होती है और कपड़े पे कम प्रभाव डालती है और कपड़े को साफ़ जल्दी कर देती है। सिर्फ यही है, और इसमें बिजली भी कम उपयोग में आती है, पानी भी कम उपयोग में आता है। जबकि फ्रंट लोड में पानी, टॉप लोड में पानी भी ज़्यादा लगता है और इससे कपड़ा थोड़ा सा प्रेशर की वजह से एजिटेटर और सिलेंडर सिद्धांत की वजह से थोड़ा सा दबाव ज़्यादा रहता है कपड़े पे और थोड़ा कपड़ा जल्दी फटता है। जबकि जो टॉप लोड है, फ्रंट लोड है, उसमें ऐसा कोई सिद्धांत नहीं चलता।